क्या हम फोन यूज करते हैं या फोन हमें यूज कर रहा है? क्योंकि आज के समय में एक भी क्लिक इस मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड हो रहा है। आप क्या करते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या दोस्तों के बीच में गपशप है, क्या आपने चाहा, जो भी आप सोचते हैं वह सब आपको मोबाइल फोन के भीतर मिल जाता है। बहुत से लोग या जो इस समय हमें देख रहे हैं उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आज के समय में मोबाइल फोन पर हम जो बातें कर रहे होते हैं बाद में जब हम सर्च करते हैं वही हमारे सामने आता है। तो अब सवाल सीधा उठता है कि क्या ऑनलाइन प्राइवेसी जो है वह हमारी ऑलरेडी एक्सपोज्ड हो चुकी है या अभी भी कुछ इसमें जो है वो बचा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स का स्पेशल प्रोग्राम, जहां पर हमारा आज का मुद्दा यही है कि क्या ऑनलाइन कोई प्राइवेसी बची हुई है या नहीं। क्या हम और आप जो वीडियो कॉल पे बात करते हैं, जो फोन पर जो है कॉल करते हैं, या इसी के साथ साथ में जो टेक्स्ट मैसेज करते हैं, या इसके अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या बाकी अन्य ऐप्स पर जिस तरीके से भी चाहे हम चैट कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं या फोन कॉल कर रहे हैं, क्या इन तमाम चीजों से हम सेफ हैं या नहीं? क्या हमारी और आपकी बात सिर्फ हम और आप ही सुन रहे हैं या कोई तीसरा और भी बीच में जो है वो बैठा हुआ है? तो इसी को लेकर जो है आज का दिन हमारा टॉपिक है। वीडियो को शेयर भी कीजिए और आपका एक्सपीरियंस ऑनलाइन प्राइवेसी को लेकर क्या है वह भी कमेंट में अवश्य लिखेगा। मेरा नाम है राजकुमार और मैं हूँ आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा, महसूस किया है जो आपने सोचा या जो आपने किसी से बात की, देर बाद वो ही आपके फोन पे निकल रहा है? बिल्कुल राजकुमार, ऐसा अक्सर होता है कि हम एक प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हम अपना YouTube ओपन करते हैं, उस पे टॉप पे उस प्रोडक्ट की एड दिख जाती है। आप अपना Instagram ओपन करते हैं तो उसी प्रोडक्ट रिलेटेड आपको एड्स आने लग जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो है कि हम जिस प्रोडक्ट की बात करें या गलती से उसको सर्च कर ले गूगल पे, उसके बाद क्या होता है उसकी एड बाकी हमारे सोशल मीडिया पर भी आने लग जाती है। और ये चीज आपने भी जरूर देखी होगी कि आप जिस भी चीज की बात करें, जिस प्रोडक्ट की बात करें, वो आपको हमेशा आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर दिख जाएगा। तो ये सब क्या है, इस पर हम अभी खुलकर बात करेंगे। तो कांक्षा, जैसे आपने कहा कि हम किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वह हमारे यूट्यूब या बाकी अन्य जगहों पर जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो क्या फोर्स है जो इसके पीछे काम कर रही है कि हम और आप बात कर रहे हैं और वो बाद में उसी चीज को हमारे सामने लेके आ रही है? देखो राजकुमार, फोर्स तो मैं नहीं कुछ कह सकती, मगर क्या होता है ना कि हमारे फोन में जितने भी एप्स होते हैं वो परमिशंस मांगते हैं और हम लोग बेख्याली में ऐसा करते हैं कि उनको सारी परमिशंस दे देते हैं। अलाउ 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 अलाउ, कोई भी ऑप्शन आता है, कई लोग तो शायद उसको ढंग से पढ़ते भी नहीं है, अपना माइक्रोफोन से लेकर फ्रंट कैम तक का एक्सेस हम उनको दे देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जो एडवर्टीजमेंट की मतलब ये बिजनेस की एक बड़ी अच्छी टेक्निक है कि उस चीज को वो लोग, आई डोंट नो उनको कैसे पता चलता है कैसे नहीं, लेकिन उस चीज से क्या होता है कि हम जिस भी चीज की बात कर रहे होते हैं वो चीज हमें वहां पर दिखने लग जाती है। और आमतौर पर लोग फिर उन एड्स पर क्लिक करके वो चीज ले भी लेते हैं, तो उनकी एडवर्टीजमेंट की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है उसको लेकर। तो ये चीजें हैं कि हम परमिशंस दे देते हैं। और वैसे भी अगर आप बात करें एक स्टडी की, तो 2023 में एक स्टडी में बताया गया था राजकुमार के 80% लोग हैं इंडिया में जो कि अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स चेक तक नहीं करते हैं फोन में। बिल्कुल। आप फोन में कोई भी थर्ड पार्टी ऐप भी इंस्टॉल कर लेते हैं और आप उस थर्ड पार्टी ऐप को अपनी सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि हर ऐप को इंस्टॉल करने से पहले एक चीज तो पूछी जाती है, क्या आपके कॉन्टेक्ट्स हम एक्सेस कर सकते हैं, क्या आपकी गैलरी हम एक्सेस कर सकते हैं, और हम सबको अलाउ कर देते हैं। और जब अलाउ कर दिया तो दैट मीन्स कि आपने उनको अपनी प्राइवेसी में खुद ही इन्विटेशन दे दिया। लेकिन आकांक्षा, जब आप किसी ऐप को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उनको वो एक्सेस देना जरूरी है। अगर हम एक्सेस नहीं दे पाएंगे तो उन एप्स पर काम नहीं कर पाएंगे। वो तो है राजकुमार, लेकिन कुछ ऐप्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारे माइक्रोफोन की जरूरत नहीं होती। कुछ ऐप्स ऐसे भी होते हैं जिसके साथ हमारे कॉन्टैक्ट्स का कोई लेन देन नहीं है। अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए कोई एक ऐप इंस्टॉल करते हैं, जस्ट फॉर इंस्टेंस आपने किसी शॉपिंग साइट को कर लिया, वो आपके अगर कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस मांगेगा तो आप उसे क्यों देंगे? लेकिन जैसे आप YouTube की बात करते हो, गूगल की बात करते बिल्कुल हो, लेकिन उनमें एक्सेस देना पड़ता है क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि हम जो चीज लिख नहीं पा रहे, जल्दी जब हम बोलकर उस पे वो करते हैं तो वहाँ एक्सेस देना पड़ता है और फिर वहां से भी ये गेम हो जाती है, तो वहीं हम लोग फंस जाते हैं। लेकिन उससे बचने के भी तरीके हैं जो कि अब मेटा ने काफी कुछ जो है वो चेंज कर दिया। आप ले अगर आप व्हाट्सएप देख ले, आप फेसबुक देख ले, आप इंस्टाग्राम देख ले, उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन आ चुका है राजकुमार। बिल्कुल आकांक्षा, 2 स्टेप
टू स्टेप वेरिफिकेशन बहुत बेहद पहले से ही था। बिल्कुल बिल्कुल आकांक्षा, टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो पहले से ही था, लेकिन अब कुछ समय से जब से डिजिटल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं और लोगों को लूटा जा रहा है, तो अब अवेयर जो है वो ज्यादा लोगों में अवेयर और होना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि हम और आप अनजाने में या जानबूझकर जो एक्सेस इन एप्स को देते हैं, उन्हीं की वजह से ये तमाम चीजें होती हैं। अब इसमें बहुत से सवाल खड़े होते हैं। एक सवाल तो ये भी है कि क्या ना मैं कोई काला काम करता हूँ, ना मेरे पास ज्यादा धनराशि है, तो क्या मेरे पे भी नजर रखी जा रही है? क्या मेरा डेटा भी लीक हो सकता है, या मेरे साथ क्या ही कुछ हो जाएगा? इस तरीके के सवाल भी शायद आपके मन में होंगे, लेकिन उसका जवाब क्या है आकांक्षा? देखिए राजकुमार, एक आम इंसान सोचता है कि भाई हमारे कौन से करोड़ों के अकाउंट्स भरे पड़े हैं, हमने कौन सी कोई प्राइवेसी, हमारा क्या है ना? हम तो भाई मजदूर लोग हैं, 500 रुपया दिहाड़ी कमाएंगे, 300 उड़ाएंगे, 200 अपने पास रखेंगे और सो जाएंगे। लेकिन जो फ्रॉड हो सकता है, बिल्कुल, जो फ्रॉड करने बैठे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक आम सा इंसान ढूंढेंगे, उसके ऊपर सारी चीज का ब्लेम भी डाल सकते हैं। रिसर्च करने के बाद, उसके डॉक्यूमेंट वो करने के बाद केस में उसका नाम फंसा दिया। बिल्कुल, ये चीज तो बहुत मतलब आसानी से की जा सकती है। जिनको ये स्कैम्स करना आते हैं वो लोगों को ऐसे ही तो फंसाते हैं। बिल्कुल, तो वही चक्कर है कि अगर इंसान ये सोच रहा है कि हमें क्या जरूरत पड़ी है प्राइवेसी की, तो नहीं। अभी भी जैसे आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, इस समय भी अगर आप अपनी सेटिंग्स में जाकर, अपनी प्राइवेसी में जाकर ये देख लें आपने किस ऐप को क्या परमिशंस दी हैं और उसको वहीं पे स्टॉप कर दे, अपने सोशल मीडिया को 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर दे, तो आपका कुछ नहीं जाएगा, आप उल्टा सेफ हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि डेटा जो है वह हर जगह से कलेक्ट हो रहा है, आपके व्हाट्सएप से, आपके इंस्टाग्राम से, आपके फेसबुक से, आपके यूट्यूब से, हर एक जगह से आपका डेटा जो है वह कलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन कितना डेटा जाना चाहिए, क्या डेटा उन तक पहुंचना चाहिए, वह सब आपके हाथ में है। लेकिन इसी के साथ साथ में बहुत से ऐसे ऐप्स होते हैं जो फ्री होते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत से लोग जो है आजकल क्या होता है कि अब मैं थिएटर नहीं जा सकता, मैं कोई मूवी लग रही है तो मैं पैसा उस पर खर्चना नहीं चाहता, तो मैं उसके लिए थर्ड पार्टी ऐप ढूंढता हूँ। तो वो जो थर्ड पार्टी ऐप होती है वो फिल्म तो दिखा रही है, लेकिन मैं उसके साथ आपका बहुत सारा डेटा कलेक्ट भी कर रही है। डेटा कलेक्ट कर रही है। आप अगर एंड्रॉइड में वो ऐप डाल रहे हैं, मुझे नहीं लगता iOS के लिए वैसे ऐप्स आते हैं, एप्पल के लिए आई डोंट थिंक वैसे ऐप्स आते हैं। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड में कोई ऐसा ऐप डालते हैं जहां पर आप फ्री में चीजें एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको शायद ये पता भी नहीं होगा कि वो ऐप आपके एंड्रॉइड के कोर में एक बग छोड़ देगा, उससे आपको वो ट्रैक कर सकता है। अगर आप उसे डिलीट भी कर देंगे ना, वो फिर भी वहां पर अपना काम करता रहेगा, आपका डेटा वहां से चोरी करता रहेगा। तो ये चीज बहुत सारे लोग नहीं जानते। वो सोचते हैं कि हमने अगर इसको इंस्टॉल किया, इसे डिलीट कर दिया, हमारा काम वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन नहीं, कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले बहुत बार, और कुछ फोन्स तो राजकुमार ऐसे होते हैं जो कि थर्ड पार्टी ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो आपको वार्निंग भी देते हैं। बिल्कुल, मैक्सिमम फोन्स में अब समय के साथ साथ में ये चीजें आ गई हैं। लेकिन इस बीच सवाल यही खड़े होते हैं, जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम व्हाट्सएप पर जो है वो क्या ही कुछ करते हैं, हम किसी से वीडियो कॉल नहीं करते, किसी से कोई ऐसी बात नहीं करते जिसमें फंस सके, लेकिन हम व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत से अपने परिवार के लोगों को, दोस्तों को जो है लोकेशन शेयर करते हैं, तो वो डेटा भी रिकॉर्ड हो जाता है कि अच्छा आप इस समय इस लोकेशन पे हैं। आपने बहुत सी जगहों पर, जैसे फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, वहां पर जब आप अपना सोशल प्रोफाइल बनाते हैं तो उसमें जो है आप अपना एड्रेस वगैरह तमाम चीजों को जो है उसमें डाल देते हैं, तो वह भी जो है वहां से भी आपका डेटा रिकॉर्ड हो रहा होता है। और आपको याद होगा कि कैम्ब्रिज ने एक एनालाइजिंग डेटा रिपोर्ट लाई थी फेसबुक के भीतर, जिसमें बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आया था कि फेसबुक किस तरीके से हमारे डेटा को, हमारी चीजों को जो है वह बाहर बाकी लोगों को दे रहा है, और उससे चांसेस क्या बढ़ जाते हैं कांचा, चांसेस जो है ऑनलाइन फ्रॉड के हो जाते हैं। आपको एक लिंक आ जाएगा, आप लिंक करेंगे, आप फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। आपको एसएमएस आएगा, एसएमएस में आपको लिखा होगा आप कमा सकते हैं लाखों रुपया, इस पर मिस कॉल दीजिए। ठीक है, तो आपने मिस कॉल मारा और आपका लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आपको जो है एक मेल आता है, उसमें लिखा होता है कि आपको फ्री जो है फलानी जगह की टिकट, लॉटरी लगी है, ये टिकट है, आपने उसमें एक्सेस किया और आप जो है इन लोगों के शिकार हो जाओगे और आप लूटे जाओगे। राजकुमार, अगर हम बात करें रिपोर्ट्स की ना राजकुमार, 2024 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एवरेज लोग जो स्मार्टफोन यूज करते हैं उनका डेली का 100 से 150 MB डाटा जो है वो ट्रैक होता है। तो आप खुद देख लीजिए। जी बिल्कुल, आप अपने फेसबुक पर जाकर अपने चेक इन चेक कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि आप कोई जगह गए और वो आपके वहां प्रोफाइल पर मेंशन भी हो गया कि आपने इस जगह पे चेक इन किया है।
बिल्कुल। ये बहुत और सारी चीजें हैं जो हम लोग आम लोग क्या है, आम लोग अपनी आम जिंदगी जीते हैं, उनको ये सब चीजों पे ध्यान नहीं जाता है, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अगर जैसे YouTube या WhatsApp या बाकी अन्य ऐप्स हैं जहां बिल्कुल। पर आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप लिख के ही अपने काम जो है वो निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल। वैसी जैसी जगह कर आप जाकर आप माइक्रोफोन का जो ऑप्शन है उसे ऑफ कर दीजिए। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात जीमेल, क्योंकि जीमेल इकलौता ऐसा वेपन आपके फोन के अंदर है जो आपके तमाम एप्स का, तमाम साइट्स का जो है एक्सेस खोल देता है। तो आप प्राइवेसी जो है वो अपनी जीमेल की जो है सेट कर दीजिए। टू वेरिफिकेशन, टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है उसके अंदर जो है वो कर दीजिए। उसी तरीके से व्हाट्सएप का अंश ऐसा है कि अगर आपने व्हाट्सएप पर टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा लिया तो आपका मोबाइल अगर चोरी भी हो जाता है, वो हैक भी हो जाता है, तो आपके व्हाट्सएप पे कोई एक्सेस नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर उसके लिए आपको जो है वेरिफिकेशन कोड आएगा। कोड देना है। और वेरिफिकेशन कोड हमेशा ऐसा रखिए जो आपकी ना डेट ऑफ बर्थ हो, ना आपके पेरेंट्स से मेल खाता हो, या ना आपके मोबाइल फोन का नंबर हो। एक अलग रखिए, जब तक उन्हें वो नहीं मिलेगा तब तक जो है आप। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप कहीं पर कोई इम्पोर्टेंट पासवर्ड सेट करते हैं तो स्टडीज कहती हैं अगर आप अपना पासवर्ड हर 30 दिन में चेंज करते हैं तो उसको क्रैक डाउन करने के चांसेस जो है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। बिल्कुल। और राजकुमार, अगर हम बात करें कि कितना डाटा अभी तक चोरी हुआ है, तो एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2023 से 24 के बीच ग्लोबली 5 बिलियन प्लस रिकॉर्ड जो है वो लीक हुआ है लोगों का। आप खुद देख सकते हैं, बिलियंस में ग्लोबली। बिल्कुल, ये होता और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आधार कार्ड रिलेटेड जो डिटेल्स होते हैं वो ज्यादा लीक होते हैं। या फिर टेलीकॉम, हाँ बिल्कुल, टेलीकॉम के हो गए, या फिर अगर आप बात करें बैंकिंग रिकॉर्ड्स, आपके जितना भी आपके जैसे यूपीआईज होते हैं वहां से आई डोंट थिंक लीक होती है कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर कोई फ्रॉड, कोई स्कैमर के हाथ आपकी इंफॉर्मेशन लग जाती है तो वो SMS के थ्रू आपके OTPs जो है वो रीड कर सकते हैं और आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी अनसेफ है। मान लीजिए हमारे पास माई जियो ऐप है, हम अपने माई जियो ऐप से अपने या अपने दोस्त का रिचार्ज करते हैं, तो वह भी जो है वो पेमेंट के लिए थर्ड पार्टी ऐप को मांगते हैं। बिल्कुल। क्योंकि माई जियो जो है वो खुद से ट्रांजैक्शन नहीं करता, तो उसको थर्ड पार्टी ऐप चाहिए। तो जो थर्ड पार्टी ऐप और इनके बीच में कहीं पर जो हल्की सी दीवार रहेगी, वहां से जो है आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं और बहुत से ऐसे शैतान लोग बैठे हुए हैं जो इस मौके के इंतजार में होते हैं कि कहां से हमें कोई लूप होल मिले और हम वहां से जो है अपना मुनाफा कमा सके। लेकिन बहरहाल आकांक्षा, ये रही चीजें, एक आम आदमी कैसे लूटा जा रहा है, उसका तमाम डिजिटल चीजें जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, वो क्या करता है, क्या सोचता है, क्या बोलता है, कहाँ रह रहा है, सब ट्रैक हो रहा है। लेकिन अब इरा ही डिजिटल है, आने वाले समय और डिजिटल लाइफ जो है और ज्यादा डिजिटलाइजेशन जो है वो हो जाएगी। अब तो ग्लोबली तमाम चीजें हो रही हैं, तो ऐसे में क्या क्या किया जा सकता है जिससे हम बचें? पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और बता देती हूँ। आपने डार्क वेब का नाम सुना होगा राजकुमार। आपको पता है कि आपके डिटेल्स जो डार्क वेब तक पहुंचते हैं, वो एक आम इंसान जो डार्क वेब को एक्सेस कर सकता है ना, तो वो 50 से 500 रुपए में आपकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। जी बिल्कुल। इतने सस्ते में आपको फुल ऑन रिस्क में डाल सकता है और आपके ऊपर किसी भी बड़े सी बड़ी चीज का ब्लेम तक डाल सकता है। तो हर चीज को ध्यान से करना बहुत जरूरी है। और अगर हम इंडियन लॉज की बात करें राजकुमार, तो इंडिया में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में स्टार्ट हुआ है, जिसके चलते अब बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर आपका डेटा लीक नहीं होता है। और अब इस मामले में अभी जो है वो भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच में जो है वो कोर्ट केस भी चल रहा है, क्योंकि ये आरोप लगे थे कि व्हाट्सएप जो है हमारी प्राइवेसी को लीक कर रहा था और भारत सरकार ने कहा था हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन अपने नागरिकों की प्राइवेसी कहीं पर लीक हो जाए ये नहीं सह सकते। और इसको लेकर केस चला हुआ है। वो खबर भी हमने आपको आज से लगभग 2 महीने पहले बताई थी कि किस तरीके से अभी केस चल रहा है, कितना फाइन व्हाट्सएप पर इम्पोज किया गया है। क्योंकि मेटा जो कंपनी है इस समय भारत की अगर 140 करोड़ आबादी है तो 140 करोड़ आबादी में से करीबन 80 से 100 करोड़ के बीच वह लोग हैं जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर उनकी प्राइवेसी बाहरी देशों के साथ या और किसी के साथ भेजी जा सकती है, तो हमें नहीं पता कि हमारी जो डिटेल्स है वो आतंकवादी के पास है या किसी और के पास में। और तो इतना ही नहीं, गूगल के पास हमारी 10 से 15 GB एक इंसान की पर्सनल डिटेल्स रहती हैं,
चाहे आप जो मर्जी करते हो, आप क्या सर्च करते हो, आपको भी पता है आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं, आपको पता है कि आप क्या सर्च करें, आप अपनी कौन सी पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, आपकी जो फोटो गैलरी होती है आजकल तो गूगल फोटोज में सब कुछ हमारा जो है गूगल में उसी में सेव्ड है। आप अपना गूगल अकाउंट नए फोन में इंस्टॉल करते हैं तो आपकी सारी चीजें उसमें आ जाती है। दैट मीन्स आपका पूरा डेटा उसमें सेव्ड है। तो इसीलिए एक इंसान को अपनी प्राइवेसी खुद भी देखनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली राजकुमार, कि हम किस चीज को अपना एक्सेस दे रहे हैं और क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इससे यही तमाम चीजों से बचा जा सकता है कि आप अपने तमाम एप्स, चाहे फिर वह आपका गूगल हो या इसके अलावा जीमेल हो, व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, इन तमाम में जो है आप टू स्टेप जो वेरिफिकेशन है उसे जो है इंस्टॉल करें। जो अननोन लिंक्स आपके पास आते हैं उन्हें जो है वो एक्सेस मत कीजिए, उन पर क्लिक जो है आप ना करें। आप जब भी किसी भी ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो उसका आप जो देखिए कि आपने उसे परमिशन क्या क्या दे रखी है, क्या जो परमिशन आपने उस ऐप को दी है वह जरूरी है या नहीं है। उन्हें चाहे फिर वह कैमरा हो, माइक हो या लोकेशन हो, उन तमाम चीजों को आप ऑफ कर सकते हो। पब्लिक जो वाईफाई होते हैं खासकर वहां से बचने की आकांक्षा जरूरी है। अगर ओपन वाईफाई हैं, एग्जैक्टली जगहों पर जाते हैं जहां ओपन वाईफाई होते हैं और वहां अगर हम अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट करते भी हैं तो किसी सेंसिटिव डेटा में आप मत जाइए। जो काम की चीज है उतना कीजिए और उसके बाद पब्लिक वाईफाई से जो है वो बचिए। और साथ ही साथ में जैसे आकांक्षा ने शुरुआत में ही कहा था कि हम अपना प्राइवेसी चेकअप ही नहीं करते। आज शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जब से मोबाइल लिया है अब तक वह अपनी उस सेटिंग को छेड़ते ही नहीं है, तो उसे रेगुलरली चेक कीजिए। और साथ ही में ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स भी हैं जहां पर आप पता कर सकते हैं कि क्या आज तक आपका मोबाइल फोन हैक हुआ है, क्या आपकी मेल हैक हुई है, क्या व्हाट्सएप का भी हैक हुआ है। और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं और वहां पर अगर आपको ये ऑप्शन आता है कि पहले आप सारी कुकीज को एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद आपको उस वेबसाइट पे जो आप डिटेल्स चाहते हैं वो मिलेगी, उसे कभी मत करिए। बिल्कुल, क्योंकि वैसा करने से आपके फोन में बग आएगा और आपकी प्राइवेसी लीक हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज जो है वह हो सकता है। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि आप में तमाम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अनुभव किया भी होगा जो हमने अब तक जो है वो बातें की, या जिन लोगों को नहीं पता वह जो है इस वीडियो को साथ साथ में शेयर भी कीजिए और ये जानकारी और तक भी जो है वो फैलाइए, क्योंकि फोन हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें फोन को इस्तेमाल जो है वह करना है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।